हेलो बच्चे, जो भी बच्चे सीबीएसई के अंदर जाके अपने मार्क्स का रिवैल्यूएशन कराना चाहते थे, अब उनका सीबीएसई ने इंतजार खत्म कर दिया है। तो अब सीबीएसई की तरफ से रिवैल्यूएशन के ऊपर अब आपका नोटिस आ गया है। नोटिस जो है हमारे बच्चे 19 ऑफ मई को हमारा नोटिस आ गया था। अब इसमें देखना है अब आपको कि कौन कौन बच्चे कब से रिवैल्यूएशन कर सकते हैं और क्या क्या इन्होंने नॉर्म्स रखे हैं, किस किस चीजों पर ध्यान दिया है। क्या आपको भी ये पता चल जाएगा कि आपको रिवैल्यूएशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। तो बड़े ध्यान से देखना, इस वीडियो के अंदर हम आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं बच्चे। तो पहले हम बात करेंगे कि सीबीएसई ने चेकिंग कैसे करी अपने सारे बच्चों की, कैसे कैसे मार्क्स उनको अवॉर्डेड करे गए, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बात को बड़े ध्यान से सुनना, हर चीज को बड़े ध्यान से समझना। जिन बच्चों के मन में ये भी डाउट थे कि भाई सीबीएसई का जो इस बार सीबीएसई ने जो पेपर जो चेक कराए वो किसी थर्ड पार्टी से चेक कराए, तो हम सब चीजें आपकी इस वीडियो में पूरी आपकी कवर करेंगे बच्चे। तो बड़े ध्यान से देखना। आप सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी सीबीएसई का नोटिस आया उसके बारे में बच्चे। सबसे पहला नोटिस के अंदर जो भी पहली पॉइंट है, टीचर्स इन्वॉल्व इन द एवल्यूएशन आर फ्रॉम द सीबीएसई सिस्टम। जो भी टीचर्स इन्वॉल्व थे वो सब सीबीएसई सिस्टम से ही थे, मतलब सीबीएसई के ही टीचर्स थे बच्चे। दूसरा, इवैल्यूएशन इज द डन अंडर द सुपरविजन ऑफ द सीबीएसई। जो भी इवैल्यूएशन करा गया, जो भी आपको मार्क्स मिले, जो भी आपकी चेकिंग हुई कॉपी की, वो एक सीबीएसई के सुपरविजन में ही सारा काम करा गया है। जो भी टीचर्स ने आपकी कॉपी चेक करी है, दी टीचर्स आर गिवन द ट्रेनिंग। हर टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी कि भाई कैसे कैसे आपके मार्क्स आपको चेक करने हैं, कैसे कैसे बच्चों की कॉपियां चेक करनी है। हर चीज की पहले से ट्रेनिंग सीबीएसई की तरफ से दी गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नंबर पॉइंट ऑफ 4 की, बिफोर स्टार्टिंग द इवैल्यूएशन ए डिटेल्ड डिस्कशन। हर मतलब जब भी आपकी कॉपी चेक स्टार्ट होने से पहले बिल्कुल ये डिस्कस करा गया हर चीज के बारे में कि भाई कैसे आपका मार्किंग स्कीम रहेगी, कि उसके बाद क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन कैसे रहेगा, और कैसे कैसे आपको मार्क्स देने हैं, और क्या क्या टास्क ऑफ इवैल्यूएशन इज बिगन, मतलब उसके बाद फिर आपका इवैल्यूएशन स्टार्ट हो गया बच्चे। उसके बाद क्या होता था, हर दिन 8 घंटे में हर एग्जामिनर जो भी वहां पर इवेल्युएटर था, जो भी वहां पर कॉपी आपके चेक कर रहे थे, वो एक दिन में 20 कॉपीज चेक हो रही थी 8 घंटे के अंदर बच्चे पर इवेल्युएटर। ठीक है जी। ड्यूरिंग इवेल्युएशन देयर आर द सेवरल चेक्स एंड द क्रॉस चेक टू इंश्योर द करेक्ट इवेल्यूशन। और उसके बाद हर कॉपी चेक होने के बाद ये चेक करा जा रहा था कि बिल्कुल सही से करेक्शन हुई है नहीं हुई है, हर बच्चे को प्रॉपर मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले हैं बच्चे। उसके बाद अगर हम पॉइंट नंबर 7 की बात करें, आफ्टर आंसर बुक्स आर चेक वेरिफिकेशन डन बाय द सेपरेट टीम। जब भी आंसर बुक आपकी चेक हो जाती थी, आपके सारे मार्क्स आपको मिल जाते थे, पूरी मतलब जो भी आपके मार्क्स मिलने थे वो सब मिलने के बाद फिर एक अलग टीम की तरफ से उसमें वेरिफिकेशन ऑफ भी करा गया कि भाई टोटलिंग का ये सब चीज का बाद में प्रोसेस पूरा करा गया। उसके बाद देयर आर मैनी मोर स्टेप्स टू इंश्योर दैट इवैल्यूएशन इज एरर फ्री। और ये बिल्कुल इंश्योर करा गया सीबीएसई की तरफ से कि भाई जो भी बच्चों को मार्क्स दिए जा रहे हैं, उनके जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो बिल्कुल एरर फ्री हैं। लेकिन फिर भी ये चीज सीबीएसई एक्सेप्ट करती है कि भाई अगर हमने इतनी अच्छे से कॉपी चेक करी तो फिर भी अगर कुछ एरर या कुछ ऐसी चीजें रह जाती हैं जो हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया या हमारी वो नोटिस में नहीं आई, तो उसी के लिए सीबीएसई ने इस बार अपना एक रिवैल्यूएशन का स्टेप्स उठाया है जो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है। ठीक है जी। अब वो क्या रहेगा, 2025 में क्या स्टेप्स रहेंगे अपने मार्क्स को रिवैल्यूएशन कराने के। पहला, इन द फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैनर आंसर बुक। मतलब जो भी आपने पेपर किया, जहां भी आप लिख के आए, जो भी आपकी पूरी आंसर शीट थी, उसकी आपको एक स्कैन कॉपी मिल जाएगी। उसके लिए आप अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड स्टेज में आप रहेगा कि फिर आप अप्लाई करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, मतलब ये मेरे मार्क्स में कोई गलती है या फिर मेरे बच्चे, फिर आपका रिवैल्यूएशन होना चाहिए, मतलब आपकी फिर सारी चीजें दोबारा चेक होनी चाहिए, या फिर आपका दोनों चीजें, मतलब आपके मार्क्स में भी गलती है और आपका रिवैल्यूएशन में भी गलती है। ठीक है ना मेरे बच्चे। तो ये सब चीजें आपकी रहेंगी सेकंड स्टेज में। अब बड़े ध्यान से देखना कि आप अपनी जब आप मंगा लोगे, आप अपनी स्कैन कॉपी आप मंगा लोगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे आपको देखना है, और उसका फिर रिप्लाई कैसे करना है, उस चीज के भी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चे, क्या करेंगे हम, सबसे पहले अब कैसे कैसे प्रोसेस रहेगा। द कंप्लीट प्रोसेस, जो भी प्रोसेस रहेगा वो आपका टोटली ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं रहेगा। कोई भी सीबीएसई जाके वहां जाके नहीं बैठ जाएगा, नहीं मुझे वहां भी फॉर्म भरो, मेरा फॉर्म भरो, मुझे रिवैल्यूएशन कराना, सब अपने घर बैठ के ऑनलाइन सारा प्रोसेस आपका रहेगा। ठीक है जी। रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेस विल बी एक्सेप्ट ओनली ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन रहेगा और एक पर्टिकुलर शेड्यूल में रहेगा। शेड्यूल के बाद मतलब अगर आपको एक टाइमलाइन दिया जाएगा, उस टाइमलाइन के बाद आपका कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट
नहीं किया जाएगा, टोटली ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। तो इस बात को बड़े ध्यान से रखना, नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल डेट द टाइम एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। ना तो ऑफलाइन मोड में कोई एक्सेप्टेड होगा और ना ही शेड्यूल के बाद कोई भी चीज एक्सेप्ट करी जाएगी। दूसरी बात, कोई भी बच्चा ये नहीं कि जाके अपने पेमेंट कैश करेगा, सारी पेमेंट आपकी ऑनलाइन रहेगी। कोई भी कैश, डीडी, चेक, इस मोड में कोई भी पेमेंट नहीं होगी आपकी। नंबर 4, एप्लीकेशन आर नॉट सबमिटेड एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीबीएसई विल रिजेक्टेड विदाउट एनी कोरस्पोंडेंस विद द कैंडिडेट। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है, प्रॉपर अगर फॉर्म सबमिट नहीं है, तो सीबीएसई आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है, मतलब आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है जी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वो ये है वंस अप्लाइड। अगर आपने एक बार अप्लाइड कर दिया, अब चाहे एक सब्जेक्ट के लिए करें, 2 सब्जेक्ट के लिए करें, 3 सब्जेक्ट के लिए करें, एक ही बार में अप्लाई करना है। अगर आपने एक बार में एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर दिया और आपको लग रहा है यार मैं दूसरे सब्जेक्ट में भी बाद में चेक करा लेता, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार में अगर आपने अप्लाई कर दिया बस वही रहेगा, उसका आप बार बार अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, अच्छे से करें। आपको कितने सब्जेक्ट में कराना है उस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। नंबर पॉइंट 6 की अगर हम बात करें, द बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी consequences due to रिवीजन ऑफ मार्क्स या डिले इन द प्रोसेस या रीजन बियॉन्ड दिस कंट्रोल। मतलब सीबीएसई इसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कि अगर कोई भी प्रोसेस डिले होता है या किसी वजह से प्रोसेस आगे नहीं होता है तो उसके सीबीएसई की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सीबीएसई पहले क्या क्या चल रहा है, ए डिक्रीज ऑफ मार्क्स इवन बाय 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। अगर आपका 1 मार्क्स भी अगर कम होता है तो वो भी आपका इफेक्ट करेगा, मतलब उस पर भी वो भी आपका कम होगा, मार्कशीट में भी आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। आगे की हम बात करें बेटा, इन केसेस वेयर देयर इज ए चेंज इन द मार्क्स बोथ इंक्रीज या डिक्रीज सच कैंडिडेट शैल हैव टू सरेंडर द मार्क्स स्टेटमेंट कम। मतलब अगर कोई भी आपका मार्क्स बढ़ता है, कोई मार्क्स आपका घटता है, तो सीबीएसई की तरफ से आपको दोबारा आपकी क्या मिलेगी, मार्कशीट दोबारा आपकी सेकंड मार्कशीट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, मतलब न्यू मार्क्स स्टेटमेंट आपको मिलेगा बच्चे। दूसरा, प्रोसेसिंग फी एट एनी स्टेप इज नॉट रिफंडेबल। कोई भी प्रोसेसिंग फीस जो भी आप पैसे पे कर रहे हैं वो सारे के सारे नॉन रिफंडेबल आपके रहेंगे, आपको कोई पैसा आपका वापसी नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब हम आगे की बात करेंगे बच्चे, बड़े ध्यान से समझना कि अगर आपकी स्कैन कॉपी आपको मिल जाती है तो उसके बाद क्या करना है। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले भी मैं आपको ये बता दूं कि कब आपका रिवोल्यूशन लिंक आपके ओपन हो रहे हैं फॉर क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चे। इस बात को बड़े ध्यान से सुने। क्लास 10th के लिए मेरे बच्चे आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्कैन कॉपी के लिए फॉर 27 मई। ये आपका ओपन रहेगा 2 जून तक बच्चे। ठीक है जी। और आपको पे करना है 500 रुपीज पर सब्जेक्ट फॉर स्कैन कॉपी। अगर आप सेकंड स्टेज की तरफ जाते हैं मेरे बच्चे, तो वो आपका ओपन होगा 3 जून को और ओपन रहेगा 7 जून तक। 5 डेज ओपन रहेगा सिर्फ, ये यहाँ पर 1 वीक ओपन रहेगा बच्चे। ठीक है जी। उसमें आपको पे करना है 500 पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन। अगर आपको वेरिफिकेशन कराना है तो फिर आगे आपको 500 रुपीज पर पे करने हैं। अगर आपको पर क्वेश्चन में अपना रिवोल्यूशन कराना है तो 100 रुपीज आपको पे करने हैं। ठीक है जी। और अगर हम बात करें फॉर क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स का बच्चे 21 मई मतलब कल से आपका स्टार्ट हो रहे हैं, जो आपके 1 वीक के लिए ओपन रहेंगे। 27 मई के लिए प्रोसेस आपका रहेगा 700 रुपीज पर कॉपी आपको पे करनी है फॉर स्कैन कॉपी के लिए। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में आपका ओपन होगी विंडो 28 मई से, ओपन रहेगी 3 जून तक बच्चे, जिसमें आपको 500 रुपीज पर आंसर बुक आपको पे करना है और 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपका रिवोल्यूशन का बच्चे इसमें लगेगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका बता देंगे। आगे का फिर भी जो भी प्रोसेस होगा हम उसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन अब आपकी स्कैन कॉपी मिलने के बाद अब आपको क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उस पर थोड़ा हम चलते हैं। ठीक है जी। चलिए बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग आर सजेस्टिव स्टेप्स। पहला, चेक दैट द सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड बाय यू इन द एग्जामिनेशन आर आल्सो प्रोवाइडेड विद अ स्कैन कॉपी ऑफ द मेन आंसर बुक। मतलब सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आपने अपने पेपर में अगर सप्लीमेंट्री बुक्स ली हैं, क्या वो स्कैन कॉपी में सारी सप्लीमेंट्री बुक्स आई हैं या नहीं। अगर आई हैं तो यस, अगर नहीं आई है तो नो। अगर नहीं आई है नो तो तुमने कर दिया। अब उसको आपको आगे करना कैसे, मतलब वहां पे आपको भेजना कैसे। 4-1 मतलब इस वाले का अपना आंसर आप कैसे भेजेंगे, प्लीज इन्फॉर्म दैट हाउ दिस इज नॉट योर सप्लीमेंट्री आंसर बुक। मतलब
आप ये बोलेंगे कि भाई इसमें मेरी सप्लीमेंट्री बुक्स नहीं है जो भी मैंने ली थी। ठीक है जी। दूसरा, अगर हम बात करें चेक ऑल योर क्वेश्चंस आर चेक, फिर दूसरी चीज आप चेक करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस चेक हैं या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो। अब उसका रिप्लाई आप कैसे करेंगे, सीबीएसई को आपको वो कैसे भेजना है, ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि सीबीएसई ये कहता है कि जो भी चीज आप मुझे भेजो, जो भी चीज आप मुझे रिप्लाई करो, वो बिल्कुल आसान शब्दों में हो और ऐसे शब्दों में जिसमें हम आसानी से समझ सके। ठीक है जी। प्लीज इन्फॉर्म विच क्वेश्चन नंबर, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर चेक नहीं है, एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 7 वर नॉट इवेल्युएटेड, तो दैट शुड बी इन्फॉर्म, ये आपको इन्फॉर्म करना है इस तरीके से कि भाई हमारे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 चेक नहीं है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं, कुछ और स्टेप्स की तरफ चलते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट रहेगा, check that the total of the all answer mentions in the left margin in the above answer book is the correct. Total of the mark awarded the verification step are mentioned in the marking scheme. वो कह रहा है कि भाई जो भी आपको टोटल आंसर मिले हैं इन द लेफ्ट मार्जिन में वो बिल्कुल आंसर सही है, करेक्ट है, टोटल बिल्कुल सही है, सारी स्टेप्स आपको मार्किंग मिली। यस। अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है कि भाई ये आप करेंगे, प्लीज इन्फॉर्म अबाउट द इवेल्युएशन एज पर द मार्किंग स्कीम। जैसे एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें वो 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 जो मार्क्स अवॉर्डेड करे हैं वो डिफरेंट स्टेप्स के 1, 1 और 1 मिले, टोटल शुड भी 3, लेकिन आपको लेफ्ट मार्जिन में लिखे गए हैं 2 मार्क्स। तो इस तरीके से आप उसको मेंशन करेंगे कि भाई स्टेप्स मार्क्स मुझे पूरे मिले, लेकिन लास्ट में इधर जाके लेफ्ट मार्जिन में 2 मार्क्स लिख दिए, क्योंकि बाद में टीचर्स लेफ्ट मार्जिन के मार्क्स ऐड करते हैं बच्चे। ठीक है जी। 4, check that the marks of for each given in the left margin in the answer books have been correctly posted in the table of the cover page। अब आपको क्वेश्चन के मार्क्स मिले हैं और वही आपके बिल्कुल बाहर फ्रंट, मतलब आंसर बुक के आपके फ्रंट कवर पेज पे भी सेम मार्क्स लिखे हैं। अगर यस, अगर नहीं लिखे हैं तो उसको आप कैसे लिखेंगे, प्लीज इन्फॉर्म अबाउट द एनी एंट्री ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन दिस क्वेश्चन नंबर 7 मार्क्स अवॉर्डेड मुझे मिले हैं 4 बट कवर पेज पे लिखे हैं 3। इस तरीके से आप लिखेंगे बच्चे। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। चलिए जी, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात बच्चे। चेक दैट द टोटल ऑफ द ईच रो। अब होता क्या, कवर पेज पे जो ना रोज में और कॉलम्स में मार्क्स लिखे होते हैं, अब हर रो का भी आप टोटल करेंगे और हर कॉलम का भी आप टोटल करेंगे। भाई जैसे आपने करा कि भाई हर टोटल के जो करेक्ट हैं, जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट है नहीं है, अगर यस तो ठीक है, अगर नो तो नो का आंसर आपको कैसे करना है रिप्लाई, प्लीज इन्फॉर्म अबाउट द टोटलिंग एरर इन रो नंबर 2। रो नंबर 2 में टोटलिंग एरर है, टोटल मेंशन इज 36 बट इट शुड बी 40, मतलब हमें टोटल 36 मिले हुए हैं बट होने 40 चाहिए थे। इस हिसाब से आप अपना रिप्लाई आपको करना है। 6, चेक द टोटल ऑफ द आरएचएस कॉलम, मतलब कॉलम जो है राइट हैंड साइड का, तो उसका अगर वो सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसमें कैसे मेंशन करेंगे, प्लीज इन्फॉर्म दैट सम ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द कॉलम शुड बी 42 बट होने कितने चाहिए, बट इट इज 40, होने 42 चाहिए थे बट 40 मेरे को मिले, मतलब वो एरर है, उसको आप देखिएगा। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 7 है, चेक दैट द टोटल द कॉलम मैचेस द मार्क्स अवॉर्डेड टू यू एंड शो इन द रिजल्ट डिजी लॉकर। मतलब आप मुझे जो यहाँ पर जो मेरी बुक में जो मेरे को मार्क्स हैं वो 40 है या 45 है ना, और मुझे डिजी लॉकर पे दिख रहे हैं मेरे बच्चे 40, मतलब मुझे आंसर बुक में 45 है और मेरे को डिजी लॉकर पे 40 दिख रहे हैं। तो इस चीज को आप कैसे देखेंगे, प्लीज इन्फॉर्म दे द टोटल मार्क्स इन द आंसर बुक आर 42 बट द वेब पे मुझे कितने मिल रहे हैं, 40 मिल रहे हैं। तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी यहां तक। अब अगर हम आगे की बात करें थोड़ी सी बच्चे, अब किन बात का और हमें ध्यान रखना है, ये बिल्कुल आपका कि व्हाट यू हैव टू डू द चेक दैट योर एवल्यूएशन इज द करेक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको कैसे करना है, टेक द प्रिंट आउट द मार्किंग स्कीम, मतलब सीबीएसई की तरफ से जो मार्किंग स्कीम दी गई है उसका आप प्रिंट आउट ले लें, और प्रिंट आउट लेने के बाद हर क्वेश्चन को अच्छे से चेक करें, उसकी मार्किंग स्कीम को अच्छे से चेक करें। दूसरा, प्लीज इवेल्युएट योर आंसर बुक बेस्ड ऑन द मार्किंग स्कीम, अपनी जो मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही अपने आंसर बुक को आपको इवेल्युएट करना है, ये नहीं आप अपने पास से एक्स्ट्रा कोई मार्क्स लगाना स्टार्ट कर दें। इफ यू ऑब्जर्व ए मिस्टेक तो प्लीज क्लियरली मेंशन इन द, बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना है कि भाई इस क्वेश्चन नंबर में मिस्टेक्स है और इसमें ये मिस्टेक्स है, और बिल्कुल आसान, ताकि आराम से सीबीएसई आपकी बात को समझ सके। ठीक है जी।
उसके बाद इन केस यू विश टू से मोर प्लीज मेंशन इट इज द क्लियरली, तो यू विश टू अपलोड द सम डॉक्यूमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई ये बात मतलब मेरा क्वेश्चन सही है लेकिन मेरा गलत कटा गया, इसका ये सॉल्यूशन है, तो आप कोई डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं, मतलब अपना कोई सबूत पेश कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स नीड टू सबमिट द इंफॉर्मेशन सच ए मैनर दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड द आइडेंटिफाइड सो दैट योर रिक्वेस्ट कैन बी एड्रेस अप्रोप्रिएट। मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से सीबीएसई को इन्फॉर्म करना है ताकि सीबीएसई आपके प्रॉब्लम को अच्छे से और बिल्कुल मैनर तरीके से सॉल्व कर सके बच्चे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो हम हमेशा आपके साथ हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं।